Good morning to all of you. This is Saurabh Sonakia and you are watching me at Sonakia Math Classes, right? This is aptitude test number 27 and today is 27 of May 2020. So welcome back and this is the time to evaluate about your preparations regarding with aptitude, right? So now the question number 1 and the section 1 is current affairs and the question number 1 is in front of you, right? So this is the question number 1, right? What it is? On which continent the equator, tropic of Cancer and tropic of Capricorn all the three pass through? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? ऑप्शन नंबर ए एशिया, ऑप्शन नंबर बी यूरोप, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। जल्दी से आपके पास ऑप्शन टाइम है 5 सेकंड का। ओके इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है आपका अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी, राइट। सबसे पहले याद रखना है। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर अफ्रीका है। सबसे पहले बताइए इक्वेटर क्या होता है? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश की रेखा को हम बोलते हैं क्या? याद रखेंगे क्या? भूमध्य रेखा। 23.5 नॉर्थ को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलिएगा जल्दी से, क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। 23.5 साउथ को क्या बोलते हैं हम लोग? याद रखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, राइट। अब आप ये देखेंगे तो अगर हम मैप पे बात करें, अगर इन्हीं लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपके जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है एशिया से केवल और केवल एक लाइन होकर जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यूरोप से कोई भी लाइन होकर गुजरती नहीं है। किससे? यूरोप से। याद रखना अफ्रीका से आपके तीनों की तीनों लाइंस होकर गुजरती हैं। दैट मींस इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। और एशिया से केवल और केवल कर्क रेखा गुजरती है। साउथ अमेरिका से आप याद रखेंगे 2 रेखाएं गुजरती हैं, मतलब भूमध्य रेखा और मकर रेखा। दैट मींस इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डू नॉट क्या पास थ्रू साउथ अमेरिका, राइट। चलेगा, हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज ओके दिस इज हाउ मेनी इंडियंस हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज टिल नाउ? अब तक कितने भारतीयों ने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 10। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके आपका टाइम फिनिश होता है और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर टी 10। अब तक जो अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर जो भारतीयों ने आपके नोबेल प्राइजेस जीते हैं वो मिला के 10 है, राइट। जब से नोबेल प्राइजेस स्टार्ट हुए हैं और उसमें से भी कई बार एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है वो सर विद्याधर प्रसाद नौपाल में, क्योंकि उनका जो इंडियन ऑरिजिन के हैं वो एक्चुअली इंडिया के नहीं है। तो समझ में आ रहा है, इस तरीके से 9 भी कहीं कहीं पे दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें टोटल इंडियंस की तो वो आपके 10 ही आएंगे, राइट। जैसे कि अगर आपने देखा तो वो कौन कौन से 10 लोग हैं हमारा? पहला है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जो 1913 में जिनको मिला था। दूसरे हमारे कौन है? अगर आपने देखा होगा तो दूसरे हमारे हरगोविंद खुराना। तीसरे हमारे कौन है? याद रखिएगा क्या है हमारा? चंद्रशेखर वेंकट रमन। चौथा पे हमें किसे मिल गया था? आपके मिल चुका था अमर्त्य सेन को। आगे आ जाए हम 5वें नंबर पे जिसको मिल चुका था वो थी आपकी मदर टेरेसा। 6वें नंबर पे आपको मिल चुका था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 7वें नंबर पे आपको मिल चुका था किसको? याद रखिएगा विद्याधर प्रसाद नौपाल। 8वें नंबर पे याद रखिएगा वेंकट रमन रामकृष्णन। एंड 9वें नंबर पे जिनको मिला था वो थे आपके कैलाश सत्यार्थी, जिनको मलाला यूसुफजई के साथ में मिला था, याद है, पीस के लिए। और 10वां जो हमें इसी साल मिला हुआ है नोबेल प्राइज, उनका नाम क्या है? अभिजीत विनायक क्या बनर्जी। ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो ये कुल 10 जो आपके इंडियंस हैं जिनको नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं, याद रखिएगा। चलेगा, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, क्लियरली। And the question is, name the Indian state which has launched restart program to support MSME sector in the state. उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने राज्य में MSME क्षेत्र का समर्थन करने के लिए रीस्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन नंबर ई आंध्र प्रदेश। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम।
ओके, इसका सही आंसर आपको मैं बता दूं तो इसका सही आंसर है आपका क्या, आंध्र प्रदेश, राइट। आपको याद है एमएसएमई का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो आपके लघु और हम बोले अति लघु और क्या बोल सकते हैं एंड मध्यम वर्गीय जो आपका क्या होता है, व्यापार होता है, तो उसके लिए रीस्टार्ट प्रोग्राम शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। आंध्र प्रदेश के जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है उनका नाम याद रखना चाहिए आपको, उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी, और उन्होंने रिकॉर्ड जीत कायम किया था, इस बार हम लोग जानते हैं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है आपकी, अमरावती, राइट। आंध्र प्रदेश से अभी हाल ही में आपका एक राज्य अलग हुआ जिसका नाम तेलंगाना है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है, याद रखने की बात है, क्या नाम है, के चंद्रशेखर राव, राइट। और तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद, राइट। गुजरात की जो सीएम है उनका नाम क्या है, विजय रूपाणी, और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। ओडिशा के सीएम का नाम क्या है, याद रखेंगे, नवीन पटनायक, और ओडिशा की जो कैपिटल है वो है आपकी भुवनेश्वर, राइट। महाराष्ट्र की कैपिटल है आपकी मुंबई, जो सबसे ज्यादा इस वक्त में कोरोना के वजह से पेशेंट मिल रहे हैं जहां से, और महाराष्ट्र के सीएम है उनका नाम है उद्धव ठाकरे, जो कि बाल ठाकरे जी के लड़के हैं। चलेगा, शिवसेना जिनकी पार्टी है। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, क्लियर। Balbir Singh passed away on 25th of May 2020. He was related to which of the following sport? मतलब बलबीर सिंह का 25 मई 2020 को निधन हुआ है, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी एथलीट, राइट। जल्दी से 5 सेकंड का टाइम। ओके, वेरी नाइस, टाइम आपका फिनिश हो गया, और मैं इसका सही आंसर आपको बताऊं तो इसका ऑप्शन नंबर बी हॉकी। याद रखिएगा, आपको बोला जाता है हॉकी ऐसे ही हमारा क्या नहीं बन गया, नेशनल गेम नहीं बन गया। मैं जब छोटा था तो बच्चों से, अपने पापा से पूछता था और शायद दूसरे बच्चों से बोलता था हॉकी क्यों कर दिया है, क्रिकेट को करना चाहिए, क्रिकेट सभी लोग देखते हैं। लेकिन हमारा एक गोल्डन एरा रहा है 1928 से 1956 तक, सारे के सारे जो गोल्ड थे वो किसके थे, हमारे इंडियन के पास में। तो आपने देखा जो ओलंपिक्स में अगर आप बात करें तो 1928, 1932, 1936 में मेजर ध्यानचंद्र की आपकी लीडरशिप में इंडिया ने गोल्ड जीता। लेकिन 1940 और 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939 से 1945, राइट। इसी की वजह से 1940 और 1944 में आपके क्या नहीं हो सके, ओलंपिक्स गेम्स नहीं हो पाए। लेकिन इसके बाद जैसे ही आपका ओलंपिक्स हुआ 1948 में, 1947 में हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, और 1948 में जो हमारा फाइनल था, याद रखिएगा किसके अलग था, इंग्लैंड के, और इंग्लैंड के अलावा में इनका नाम है बलबीर सिंह। इन्होंने उस फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 2 गोल किए थे और हमें इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में जीत दिलाई थी। इसीलिए बहुत बड़े प्लेयर हैं, और मेजर ध्यानचंद के बाद शायद जिनका सबसे ज्यादा हॉकी में कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया के लिए, उनका नाम है बलबीर सिंह, जिनकी 96 की एज में 25 ऑफ मई 2020 को निधन हो गया। इन्होंने इसके अलावा 1948, 1952 और 1956 तीनों आपको क्या दिलाए, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया। तो याद रखिएगा, अभी तक इंडिया को कितने गोल्ड मेडल मिल चुके हैं, टोटल मिला के 1975 में भी एक गोल्ड मेडल मिला हुआ है लेटेस्ट में। तो याद रखेंगे, हमें जो टोटल गोल्ड मिले हैं उनकी काउंटिंग है 8। टोटल आपको जो सिल्वर मेडल मिले हुए ओलंपिक्स में उनकी काउंटिंग है 1, और टोटल ब्रॉन्ज मेडल मिले हुए कांसे, वो आपके याद है रखना है उनको 2, याद रखिएगा। तो हमारा 1928 से लेकर 1956 तक गोल्डन एरा रहा है, याद रखना हॉकी में। ऐसा नहीं है कि हम लोग हॉकी में बहुत पीछे हैं। चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं हिंदी पोर्शन की तरफ। एंड हिंदी पोर्शन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राइट। दिस इज क्या है आपका क्वेश्चन, और आप इसको देखिएगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी रचना अवधि की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर बी पद्मावत, ऑप्शन नंबर सी विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर डी चंदायन। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, तो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है विनय पत्रिका, राइट। कई बार क्वेश्चन आता है विनय पत्रिका की भाषा क्या है, ब्रज भाषा में लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस की, पद्मावत की और चंदायन तीनों की रचनाओं की जो भाषा है वो अवधी भाषा है, लेकिन विनय पत्रिका जो लिखी गई है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, उसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, राइट। रामचरितमानस भी किसने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास, लेकिन अवधी भाषा में
पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी। और इनकी भाषा भी कौन सी है आपकी? याद रखेंगे अवधी भाषा। चंदायन किसने लिखा है? मोहम्मद मुल्ला। और याद रखेंगे इन्होंने भी अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है, मोहम्मद मुल्ला। याद रखिएगा, बहुत बार आता है चंदायन के रचनाकार मोहम्मद मुल्ला। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, रामचरितमानस और विनय पत्रिका के गोस्वामी तुलसीदास। चलेगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फ्रंट ऑफ यू। बीभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए निर्वेद, ऑप्शन नंबर बी विस्मय, ऑप्शन नंबर सी क्रोध, ऑप्शन नंबर डी जुगुप्सा। राइट, जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो बीभत्स का जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी जुगुप्सा। राइट, बीभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा भी लिखा होता है कहीं कहीं पे, और घृणा, अगर घृणा भी आ जाए तो घृणा को भी आप सही लगाएंगे। निर्वेद स्थायी भाव है शांत रस का, किसका? शांत रस का। क्रोध, क्रोध स्थायी भाव है रौद्र रस का। और विस्मय स्थायी भाव है आश्चर्य रस का। आश्चर्य रस का स्थायी भाव कहीं कहीं पे आश्चर्य भी देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं पे विस्मय भी देखने को मिल जाता है। और बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा अथवा घृणा है। क्या है? घृणा है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोगों को पता है श्रृंगार रस रति है। राइट, वीर रस का आपको उत्साह है। तो आपने देखा बहुत सारे आपके जो रस हैं कुल मिला के 9 और अब उनकी 12 संख्या हो चुकी है, तो उनके स्थायी भाव हम लोगों को याद आने चाहिए, कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इन द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द इंग्लिश पोर्शन। राइट, दिस इज राइट क्वेश्चन इज पॉइंट आउट द एरर इन द फॉलोइंग इनकरेक्ट सेंटेंस। आई कैन लर्न पोएम्स मोर इजी देन स्पीचेस। ऑप्शन नंबर ए आई कैन, ऑप्शन नंबर बी लर्न पोएम्स, ऑप्शन नंबर सी मोर इजी, ऑप्शन नंबर डी देन स्पीचेस। ओके, फाइंड आउट द एरर, ओनली 5 सेकेंड। ओके, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मोर इजी। राइट, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, लेकिन जो कंपैरेटिव डिग्री यहां पर इजी के लिए यूज होता है वो मोर इजी ना यूज होकर क्या होता है? इजियर। क्या होता है? EASIER, इजियर। राइट, याद रखना, इजी, इजियर और इजिएस्ट। राइट, मोर इजी नहीं होता। ये तो आपकी यहां पर क्या है? एरर है यहां पर। कहां पर? मोर इजी में। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट, दिस इज क्या है आपका? विच वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन नॉट बी रीड। राइट, you have to tell me one words which cannot be read. Incorrigible, option number B illegible, option number C illegible, option number D illiterate. जल्दी से 5 सेकंड का टाइम। ओके, इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं तो इसका सही नाम आंसर है इलीगिबल। राइट, याद रखिएगा। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इनकॉरिजिबल अभी हम लोगों ने पढ़ा था विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, असुधार्य, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? इनकॉरिजिबल। एलिजिबल विच कैन नॉट बी रीड, समथिंग यू हैव टू राइटिंग ऑन योर पेपर बट which you cannot read, so that writing, that the piece of the writing, that the essay, that is the part of the writing that is called eligible. Right, एलिजिबल दैट मींस एक कैंडिडेट आपका किसके लिए योग्य है। योग्य मतलब योग्यता, आपके किसी भी कोई भी टास्क करने के लिए कोई एक एलिजिबिलिटी होती है तो वो उसके लिए मतलब है योग्यता से। राइट, यहाँ पे इलिटरेट मतलब होता है अ पर्सन विच कैन नॉट रीड और राइट, मतलब एक ऐसा आदमी जो ना तो लिख सकता है और ना पढ़ सकता है, तो उसे हम बोलते हैं इलिटरेट, मतलब अनपढ़। राइट, तो यहाँ पे सही आंसर होगा इलिजिबल, दैट इज कॉल्ड विच कैन नॉट बी रीड। राइट, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। And the question number 9. Okay, so question number 9 is in front of you, right? And the question number 9 is, this is right. This is. Okay, this is it. Okay, if 2/3 of A is equal to 4/5 of B, then find A ratio B. यदि A का 2/3 भाग B के 4/5 भाग के बराबर हो तो A अनुपात B क्या होगा? राइट, ऑप्शन नंबर ए 5:6, ऑप्शन नंबर बी 6:5, ऑप्शन नंबर सी 10:9 एंड ऑप्शन नंबर डी 9:10। जल्दी से आपके पास 25 सेकंड का टाइम।
ओके, तो आपके मोर देन 25 सेकंड्स हो चुका है और होप सो आपने इसका सही आंसर चूज कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, राइट, 6:5। अब हम इसको करेंगे कैसे, तो इसको आपको देखिएगा, राइट, क्लियर है। ओके, आपको बताते हैं। तो क्या दिया है, 2/3 ऑफ ए, राइट, एंड 4/5 ऑफ बी, क्या है आपस में इक्वल। तो आप क्या ले सकते हैं, 2/3 इंटू ए इज इक्वल टू 4/5 इंटू बी, और आपको किसका रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी। तो ए को यहीं लिखना रहने दे दो, बी को और ले आओ। तो आपको पता है बी इधर नीचे आया है, लेकिन 4/5 तो अभी ऑलरेडी है, क्लियर। और ए का जो पार्ट है वो ट्रांसफर होके कहां जाएगा, बोलो, डिनोमिनेटर में, मतलब 2/3 क्या होता है, इनसाइड इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड। तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई कितना आएगा, 12, एंड 5 का 2 में मल्टीप्लाई कितना आएगा, 10। तो 12:10 तो कहीं दिया नहीं है, तो सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, 2 से डिवाइड जा रहा है, 2 6 12, 2 5 10, आंसर क्या आ गया, 6:5। तो समझ में आया, ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है, तो कैसे निकालेंगे हम a/b। तो b का जो भाग है उसको रहने दीजिए, क्योंकि वो तो राइट हैंड साइड में ही है ऑलरेडी। a का जो भाग था उसको हमने डिनोमिनेटर में पहुंचा दिया। तो दैट मींस द 2/3 ऑफ a इज इक्वल टू 4/5 ऑफ b, देन फाइंड द रेशियो ऑफ a रेशियो b, राइट, क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। ओके, दिस इज इट। Okay, this is the difference between circumference and the diameter of a circle is 150 meters, right? Find the radius of the circle. एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 मीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या होगी। जल्दी से आपके पास आंसर निकालना है, पूरे 25 सेकंड का टाइम। ओके, तो लगभग लगभग आपके पूरे 25 सेकंड से ज्यादा आपको टाइम मिल चुका है, और इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 35 मीटर, राइट। अच्छा, 35 मीटर आ रहा है, कैसे करेंगे अब आपको बताता हूं, ठीक है, चलिएगा। ओके, दिस इज इट, राइट, यहां पर आ जाते हैं। तो आपको क्या दिया गया, एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर। सर्कमफेरेंस माइनस डायमीटर, मतलब वृत्त की परिधि और उसके व्यास में अंतर कितना है आपके पास, 150। वृत्त की परिधि कितना होता है आप जानते हैं, 2πr, माइनस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, 2 × r, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150। वेरी नाइस। 2r दोनों में से क्या दिख रहा है आपको, 2r क्या आ रहा है, कॉमन, तो 2r कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, पाई माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 150, राइट, ये आ गया। तो आप देखेंगे यहां से 2 से 150 तो कट जाएगा लगभग लगभग, या फिर आप रहने दीजिए। तो 2 × r, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 150, राइट, क्लियर। सो 2r इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आएगा 7, तो 22 माइनस 7 इज इक्वल टू आपका आ गया 150, क्लियर है, आपने ये कर लिया। अब हम देखें यहां से, तो 2r का 2r हो गया, मल्टीप्लाई 22 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 15/7 इज इक्वल टू कितना है आपके पास में, 150। वेरी नाइस। तो 15 से 150 कितने टाइम कट जाएगा आपका, बताइए, 10 टाइम, राइट, क्लियर है। 2 से 10 कितने टाइम कट जाएगा, 5 टाइम, और 5 का 7 में क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, मल्टीप्लाई। तो r की वैल्यू आ गई 5 × 7, दैट मीन्स r की वैल्यू निकल के आ गई 35 मीटर, एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर सी। समझ में बात आया, आपको दिया क्या था, सर्कमफेरेंस और डायमीटर में डिफरेंस, तो c माइनस डी इज इक्वल टू 150। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का 2πr, राइट। वृत्त के व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × रेडियस, मतलब 2 × त्रिज्या, लगा दिया, इक्वल टू 150। 2r कॉमन आ रहा है, पाई माइनस 1, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, रख दीजिए, और आप एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लीजिए, और आपके पास में r की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आपको अगर डायमीटर पूछता तो डायमीटर निकाल देते, 2 × r, मतलब 35 × 70, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, वृत्त की त्रिज्या, मतलब रेडियस, राइट। तो यहां पर आपका इसका सही आंसर आ गया 35 मीटर, एंड होप सो द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर solving this aptitude test, and that is going to up to correct, okay, but some of the students are still in the progress
for the scoring 100% correct answers, but I can say that if you are attempting this aptitude test on the daily basis and solving the questions on your practice, right, and the questions that you are not solving in the correct way, so you want to note a new copy for the further practice, right, and only one thing you have to do, again you have to watch the video once more time and solve it and check it whether you are now scoring the full out of full marks or not, right. Hope so you will do this, right. If you are liking my way of teaching, so please subscribe my please subscribe my YouTube channel Sonakia Math Classes, and also watch and share my videos as you can to support my journey, right. Jai Hind.